अंतिम ही भजन है, पर थोड़ा लंबा। कोई निराश नहीं होगा कि भाई बड़ा टाइम लग कोई ना नेना टाइम थे रहना। सभी को बारी बारी मौका सबको मिल जाएगा, पर सुनना है अवध में राम आए हैं। गेवर कोई था राम बोला, कहीं नहीं गए थे मेरे राम। हुआ क्या? वो रघुकुल रीत सदा रघुकुल रीत सदा एक ही चीज पे ध्यान देना है। क्या देना है ध्यान? सत्संग करना है तो अपने घर से बाहर निकलना है पहले, कि मेरा घर में क्या हिसाब किताब है, मेरा माता पिता से कैसा रिश्ता है, क्या करता हूं मैं। यही राम से शिक्षा लेंगे। जिस राम की चर्चा करेंगे उस राम ने क्या किया। वाह प्रभु वाह। दशरथ के महलों में आए विश्वामित्र मुनि ज्ञानी। दशरथ के महलों में आए विश्वामित्र मुनि ज्ञानी। दशरथ के महलों में आए विश्वामित्र मुनि ज्ञानी। संग चले राम लखन को कहते ज्ञान कहानी। संग चले चलते चलते मिली सारी उसको मार गिराया। चलते चलते मिली सारी उसको मार गिराया। चरणों की ठोकर से सीना को, चरणों की ठोकर से सीना को मारी मुख बनाया। महिमा
विश्वामित्र का यज्ञ भंग होने लगा। मेघनाथ ने विश्वामित्र का जब यज्ञ भंग करना चाहा तो चिमटा उठा करके विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में पहुंच गए। राम और लखन अभी नन्हे नन्हे बच्चे थे। तो दशरथ ने मन में सोचा कि बुढ़ापे में चौथी अवस्था में मुझे संतान हुई, राम और लखन अभी बच्चे हैं, इनको अगर विश्वामित्र ले गया तो मैं तो संतानहीन हो जाऊंगा। दशरथ के महलों में एक दिन आए विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, संग चले ले राम लखन को कहते ज्ञान की कहानी। चलते चलते मिली ताड़िका उसको मार गिराया, चरणों की ठोकर से शिला को नारी रूप बनाया कि महिमा लखी न जाए रे। अवध में राम आए और चलते चलते कहाँ पहुंचे? धनुष यज्ञ में जाकर बैठे दशरथ राजकुमारी। धनुष यज्ञ में जाकर बैठे दशरथ राजकुमारी। हिम्मत कर सवारी, उन्हें सच्चिदानंद रूप शिव का धनुष उठाया। मेरी बात का कोई भी माता बहन बुरा नहीं मानेगी। दशरथ की अयोध्या में एक ही मंत्रा थी। आज तुम ग्रां ग्रां छड़े घर घर मेरे सकते पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ना करा ना मेरे ना कर मेरे सकते घर में नगर में तो मिल जाएगी ना। और हुआ क्या? दशरथ के महलों में मंत्रा नाम का, दशरथ के महलों में मंत्रा नाम जब राम को राज्य होने लगा तो ऐसा पैंतरा फेंका गया। आज भी थे, ध्यान देना है मेरी बात पे। मैं तो तुच्छ आदमी हूँ, उतना मुझे आता नहीं है, पर ध्यान से सुनना है गौर से। अरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिसका हम नाम जप रहे हैं, मंथरा और कैकेयी का भी कोई कसूर नहीं, हम उस वहां तक पहुंचते नहीं। सरस्वती ने, सभी देवताओं ने सरस्वती माँ की उपासना की कि कल राम को राज तिलक नहीं होना है। हे सरस्वती माता, कैकेयी और मंथरा के कंठ में निवास करना है कि रामचंद्र भगवान को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज तिलक। लिखने वाले ने कमाल कर दिया। दशरथ के महलों में रहती मथुरा नाम की दासी। अब जी मतलब राज तिलक लगना हो, बात बनती है कि किसी के गृह में शादी है, शुभ कार्य है ना, अपने अपने गृह को बचाना है। आजकल क्या है, जिस घर में कोई सुंदर चाल परमात्मा के नाम की या अच्छी चाल चली है ना, बाहर के लोगों को वो ठीक नहीं लगता। कलयुग जो भाई अगर भाई की ही निंदा दूसरे से करने लग पड़ा तो हो रे बुद्धू भाई,
यही तो सत्संग है, यही तो सीखना है हमने। राजा रामचंद्र भरत राजा रामचंद्र से इतना प्रेम करते थे। राजा रामचंद्र नारायण का रूप बन करके युगों युगों में आए, पर किसी युग में किसी से नहीं हारे। अपने भाई भक्त के प्रेम के आगे हार गए। एक भाई एक की निंदा दूसरे से करेगा तो कहने तो तैयार है, वो तो तैयार है। और यहाँ क्या है, हम बड़े गौर से लोगों को देखते हैं। अपना सगा भाई है, उसको भाई करके राजी नहीं है। कोत्रियों नगरे रहोना भाया फलाना। सच बोल रहा हूँ कि झूठ नहीं हूँ विचारता। कौन बड़े भाषण जाड़ता है, पर जतमाई बहुत राज है। मान लेना मेरी बात, गौर से सुनना। और कैकेयी माँ को भी रामचंद्र भगवान ने नहीं ठुकराया। जितनी संतान माता पिता को प्यारी होती है ना, बच्चों को माता पिता के बारे में यही कहते सुना है, मेरे पिताजी मुझे नहीं चाहते हैं। और फिर गए माँ जैसे और ऐसे बोलते हैं चते मेंढिया माँ कैप्टन ये भी बोल देते। बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोल देते राम राम कसर तो ब्याह मुँह है छड़ तो दिहाड़े खारे ना गान, ऐसा भी बोलते हुए सुन लिया हमने। पर राजा रामचंद्र ने ये कैकेयी को नहीं कहा। और शास्त्रों में बड़े सुंदर शब्दों में कहा है क्या, ओ जय श्री राम नाम सब जाने, ओ जय श्री राम नाम सब जाने। कहते हैं जब प्रभु वनवास को चले तो हे पिताजी 14 साल की तो बात है, 14 साल की ही बात है, मैंने वापस आ जाना है। तो जब कैकेयी के चरण स्पर्श करने लगे ना राजा रामचंद्र, बड़ा आनंद आता है। अगर रामायण को भी पढ़ो तो बड़ा ही आनंद आता है। हे माता, माता पिता से आज तक कोई नहीं जीता, मेरे राम भी नहीं जीते। वो सुन जननी होता सुते बड़ा पर भाई ये युग है कलयुग, इसमें दिखावा बहुत है, चमत्कार बहुत इसमें बड़ा ज्यादा है ना। दिखावा इतना हो गया, मेरे राजा राम में दिखावा नहीं था। कहते हैं कि जब गंगा के किनारे जब पहुंचे और उनको पार लगाने वाले तो आवाज लगाई, अरे कोई है भाई? केवट कोई ठिकाना न क्या, अति निर्धन नाव चला करके परिवार का पालन पोषण करते थे कि केवट नाव न लाए रे, अब में राम आए हैं। अरे है कोई? जब केवट निकला तो केवटे अक्के वाले मतलब जिस पर परमात्मा के दर्शन किए, जब चरणों की तरफ नजर गई, भला राम है था ना, राम हो सकते हैं। ये आवाज तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की ही हो सकती है, हाँ मनुष्य की नहीं हो सकती। आज क्या है हम लोग आज तो अपन ठिकाना में क्या ठिकाना नहीं, पाप पलक की खबर नहीं, अरे करे काल को अरे काल अचानक मारेगा, अपनी चुराई सारे सुलूनी है जो सारे चुराई है ना, मुर्गे मुर्गियों को सबने देखा है ना। बारिश आ गई है अगर तो झंडे छुई बेचते फिर फंगे फुलाई कर
है ना, आनंद भाई धूप सेकते, कोई खाने वाला नहीं है ना आने वाले। तामू ना जाकर पाप पलक की खबर नहीं, मोरे आ रहे पौंदी ना प्राणा से फंगे ऊंचे टोरे तमाशा है, उठा करके ले जाती है, तब बोझ करके ले जाती है। तो थोड़े काम हुंदो घर के ना फिर घर एक पे मतलब घर वाले भी यही कहते हैं शाबाश शाबाश छट तमें लाई गए, है ना ऐसे पक्की बात है कि झूठा। घोड़े भी बयां कर दो, आवाज यही निकलती है कि शाबाश शाबाश छट तमें, वो लाई जा। अरे काल कहाँ छोड़ता किसी, ये छड़ता किसके। माना यहाँ भी जो विपत्ति इस गृह पे आई ना, ऐसे ही हुआ है। यहाँ जिस के उपलक्ष्य पर आज संगत है ना, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अरे इस देही का भरोसा ना ही कभी मत करिए, ये बड़ी नाशवान देही है। और कैसी देही है ये, जब राजा रामचंद्र ने अपना जब परिचय दिया ना, राम 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 पैड़ है नरिया केवट का, वाह केवट वाह। और आज आएगी तो कर्म लोग है ना, जो हमारे बुजुर्गों का जो था ना पुराना सिस्टम, सब सारा खत्म हो गया। अब बताओ आज आके में कौन है, बस ये बुजुर्ग बोले करते बाबा तो लगता पता तो कौन है, छोटा दाढ़ी देखो झूठे बोलता, मामा झूठे बोलता, सच्ची है ना ये बात। बाबा वैसे जमाने चली गई, मतलब बाप को बेटा कह रहा है कि बाबा तो अडोल भी पक्की बात है, झूठ ना गएगा ये तो होना लगता बाबा बता। जमाना बदली गया, बहुत जमाना अजीब आ गया। तो कहते हैं आवाज लगी कि हम दो भाई दशरथ के जाए, अब धूरी प्रभु बन को आए बनवास। राम और लक्ष्मण तब आवाज लगी, हे प्रिय बोलो है तो परमात्मा की। आज हम क्या करते हैं, मन व्याप उसके चरण भगवान कोई साड़ी ले, कोई तेरे परात ले, कोई क्या पढ़ रहा है, ब्राह्मण डके हैं है ना, ब्राह्मण भी लगे हैं। तो उसके पास कुछ नहीं था, केवट के पास कुछ नहीं था। केवट ने जिस मतलब यत्न बोलते तो आड़ा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं लक्रम जत्न आटा बोलते, कुनाड़े बोलते, कुनाड़े बोलते ना। उसकी घरवाली ने कहा कि हे स्वामी कुछ तो है नहीं, कछुना ही, यहाँ तक पेंडे कछुना ही मेरे। तो जिस कुनाड़ी में आटा गूंथा जा रहा है कि नहीं छुट्टी कैसे, और सीधी मुंह के आगे अपने पति के मुंह के आगे रखी, और भगवान ने बन गया कम करुणा पार ये होती है भक्ति। इसको क्या कहते हैं, भक्ति। जब चरणों की तरफ देकर राम हो सकते हैं। आपने ये ध्यान देना है, अपने माता पिता को छोड़ा है ना लखन को साथ जाने के लिए कहा, ना ही अपनी पत्नी। अब आपने यहाँ से फिर शिक्षा ग्रहण करनी है। राम की भी राशि तुल
रावण की विराशी तुल है, राम का भाई लक्ष्मण और रावण का भाई विभीषण। उसने विभीषण को लात मार करके बाहर निकाला तो मारा गया। लक्ष्मण ने राम की पैरवी ठान ली, ज्येष्ठ भाई पितृतुल्य ठान ली, तो प्रभु ने सबको भवसागर से पार उतारा। अब तेरी शिक्षा ढालना। एक ने भाई से दुष्टता की तो मारा गया, एक ने भाई से प्रेम किया तो संसार आज उसका नाम जप रहा है। आज देखो साढ़े मतलब हमारे जो अपने मुस्लिम भाई है ना, चाहे सुने या ना सुने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। औरंगजेब मारा जो जैसे पढ़ लिखन सब ना पता बिन मारो रन के ना मारो, अपने सब भाइयों को मारा और राज किया। मेरे रामचंद्र भगवान ने सब भाइयों से प्रेम किया तो आज सारी दुनिया मेरे राम का गुणगान करती है। पूछ सक उसके कुछ मिला या तो भी हमें पूछ लेना। सच्ची बात है कि यूट्यूब है, गूगल पे सर्च करो। सही बात सच्ची गल है, झूठ ना है। मेरी कोई बात मन गणत नहीं होती है, सबूत को दस लीजिए, तांबुली नहीं थोड़ी भी चाह रही सारे झूठ है ना। मुराद हमारे राम ने सबको साथ लिए। हमारे राम की वो महिमा रही जब लंका में रावण पंचवटी से जगत जननी को चुरा करके ले गया तो सेवक सारे भगवान के वृक्षों पर बैठ करके जो है वो भगवान से सलाह करते थे और मेरे राम भूमि पर बैठते थे, आसन मार करके बैठते थे तो सलाह बनती थी। आ जाएगी तो करते अख तकता आऊं बाडा और तकता आऊं बाडा। बोलो से कि जो परमात्मा रहो बंदर जो इधर उधर ऊपर से बैठ करके परमात्मा नीचे बैठते थे तो वो तो बड़े कोई नहीं है, बड़ा तो मेरा राम ही मिला। आसन मार करके बैठते थे और सलाह बनती। आज है किसी कार्य के लिए आगे सलाह बनने वाली नहीं है, और उन बातों के पीछे नहीं चलना है। पहले चरण धुलाओ रे अवध में राम आए हैं। भाई फिर मुंह के आगे रख दी से कुनाड़ दिया। गंगा का तट हो, केवट भक्त हो और मेरे प्रभु राम हो। वाह प्रभु वाह। फिर तो बोल सकता चल। आज अगर इस समय में किसी मनुष्य पर राम तो मिलना बड़े दूर है, पर कोई देवता भी प्रसन्न हो जाए ना। यही तो बोले जो पाप का होना है। नहीं सुनो देवता का होना मैंने भैया था बोलो बड़ रोज ऐसे मुकाम में नहीं। तो पहले परमात्मा गरीबी चाहे जितनी भी दे दे पर साथ में दुख ना दे। मैंने कई बार बोला, बोलता रहूंगा जब तक हूं। ये कुंती के शब्द थे श्री कृष्ण भगवान के लिए। सुख के माथे सिलवर जो नाम हृदय से जाना, बलहारी हे मुरारी पल पल तेरा नाम। हे श्री कृष्ण भगवान उस सुख पर पत्थर मारो जिसमें तेरा नाम नहीं। हे श्री कृष्ण भगवान, हे धर्म के रक्षक।